अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हिंदुओं की एक बड़ी तादाद इस गलत फहमी का शिकार हैं कि भारत में जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पर पहले मंदिर हुआ करते थे, तो उस वक़्त के मुसलमान बादशाहों ने मंदिरों को गिराया और वहाँ पर मसाजिद तामीर करा ली। यही बात आज की वीडियो में आप सुनेंगे। इंडियन पंडित बाबा रामदेव भी कह रहा है, कहता है कि जितनी मसाजिद हैं हम उनको गिराएंगे और उस जगह मंदिर तामीर करेंगे, और मुसलमानों से कहते हैं कि वो अपनी अपनी मसाजिद छोड़ दें ताकि हम वहाँ पर मंदिर तामीर करना आसान हमारे लिए हो जाए। साथ में ये कहता है कि अगर ये नहीं करते तो जितना मुग़ल बादशाहों के ज़माने में मंदिर गिराए गए और वहाँ पर मसाजिद बनाई गई, कम से कम उन मस्जिदों को छोड़ दो। तो आइए इसकी वीडियो देखिए और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब हम उन अपने पुरखों के बलिदान को देखते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया केवल अपने प्रियतम राम की प्रसन्नता के लिए, मुगलों के साथ जिस तरह से उन्होंने क्रूरताएं की, हमारे कितने मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया, कितने मंदिरों को, कितने हमारे देवस्थानों को और हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। अब उस पाप के लिए मैं कोई बदले की भावना से तो कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आगे पाप नहीं होना चाहिए कतई। और जो उन्होंने जुल्म जातियां करके जिन भी मंदिरों का अतिक्रमण किया था ना, चाहे वो अयोध्या है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, चाहे मथुरा है। अब मैं कई बार सोचता हूं, हमारे मुसलमान भाइयों के मजहब का हम आदर करते हैं, हम तो सबका आदर करते हैं, लेकिन अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम भाई? वहां मस्जिद का क्या काम? काशी विश्वनाथ में अब ज्ञानवापी नाम ही बता रहा है कि वो ज्ञानवापी जो है मंदिर पे हो सकता है, ज्ञानवापी मस्जिद कहीं पूरी दुनिया में न तो उर्दू का शब्द है, न फारसी का, न पता नहीं किसी का भी नहीं है ये। और फिर जहां हमारे कृष्ण कन्हैया की भूमि है वहां पर हर जगह इन्होंने झगड़ा डाला। और अब तो मुझे लगता है अब तो हमें ये सांस्कृतिक आजादी मिलनी चाहिए। आजादी के 75 वर्ष बाद तो मेरे भाई अब बोलना चाहिए। जैसे हम अयोध्या को राम जन्मभूमि बोलते हैं, जन्मभूमि का आंदोलन ही नहीं बोला, विवादित तो वो लोग बोलते हैं जो है, जो हर जगह पचड़ा डालते हैं, झगड़ा डालते हैं। अमन चैन के जो दुश्मन है मेरे भाई अमन जी, तो देखो ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है, उसमें मस्जिद का क्या काम भाई? मैं मक्का मदीना में कहूं कि मैं वहां पर जो है शिव मंदिर बनाऊंगा, मैं वहां पर राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा, तब मैं विवाद करूंगा। तो जैसे मैं मक्का और मदीना में यदि मंदिर बनाने की बात करता हूं तो यह विवाद होगा, ये युद्ध होगा, ये खून खराबा वाला काम होगा। ऐसे ही हमारे काशी विश्वनाथ में, हमारे अयोध्या जी में, हमारे जो है वृंदावन में, कृष्ण कन्हैया की भूमि में, मथुरा में, इनका क्या काम है? तो देखो भाई, आप अपने मस्जिदें बनानी खूब बनाओ, लेकिन हमारे देवस्थानों को तो कम से कम सांस्कृतिक रूप से प्रदूषित करने का या एक सांस्कृतिक युद्ध जैसा, सांस्कृतिक आतंकवाद जैसा फैलाने का यह तो बहुत बड़ा दुस्साहस है। मैं कहता हूं हमारे कुछ बड़े तीर्थों को कम से कम उसको स्वेच्छा से आप छोड़ दीजिए। बाकी मैं इस बात की गारंटी देता हूं, मैं भी सनातन धर्म का एक योगी, एक योद्धा, एक पराक्रमी सन्यासी हूं। मैंने पूरे जीवन को में सनातन को जिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं बाकी जगह विवाद नहीं करें। लेकिन जो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं, राम, कृष्ण और शिव आदि, जो हमारे सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो हमारे सबसे बड़े सनातन के तीर्थ हैं, वहां कम से कम मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से काम कर देना चाहिए। बाकी तो सारी की सारी मस्जिदें, थोड़ा सा ज्यादा बोल गया, अधिकतम मस्जिदें देवस्थानों को तोड़ करके बनाई गई है। तो मैं सारी मस्जिदों को हटाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब जो उस मुगलों के समय बनाई थी उन्होंने, बाद में तो काफी उन्होंने नई जगहों पर भी बनाई है, उसके लिए मैंने कहा कि उसमें थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने। लेकिन अधिकतम जो हमारे देवस्थान से तोड़ करके वो मस्जिदें बनाई गई प्राचीन काल में, तो उनमें सब में विवाद करेंगे तो फिर एक बहुत युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। तो जो मुगलों कालखंड के बाद जो मस्जिदें बनी उसके लिए कोई विवाद नहीं है, लेकिन मुगलों के समय जो हमारे सनातन के सबसे बड़े जो तीर्थ हैं वहां पर जो मस्जिदें बनाई गई, एक सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मुस्लिम भाइयों को जरूर पहल करनी चाहिए। अमन जी, जैसे अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमको गोमूत्र पीने वाला बता रहे, तो हम तो पीते हैं ना, हम तो पीते ही हैं, हम गौ माता का मूत्र भी पीते हैं, गोबर भी उठाते हैं, सेवा भी करते हैं, रोज गोग्रास देते हैं, ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है। और मैं तो कहता हूं मुसलमान भाइयों के भी मजहब अलग हो सकते हैं, पूर्वज तो उनके राम जी हैं, हम सब की प्रीति राम में रहे
राम हमारे राष्ट्र का और विश्व का कल्याण करे बस। सर, जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई है, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत से लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी हैं। इस्लाम धर्म जब इंसान ने इस धरती पे, इस ज़मीन पे कदम रखा, उस वक्त से पहले से इस्लाम है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी नहीं है, इसके फाउंडर नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। तो ये धर्म इंसान जब से जन्म लिए उसके पहले से है। इसको बनाया किसने? अल्लाह ने, खुदा ने। अल्लाह ताला कुरान में लिखते हैं, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सिर्फ एक ही सही दीन है, वो इस्लाम। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85 में कि अगर कोई दूसरा मजहब इस्लाम के अलावा इख्तियार करता है वो आखिरत में खसारे में है और खुदा बिल्कुल इसको नहीं मानेगा। तो सिर्फ अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, खुदा ने एक ही दीन भेजा, वो है इस्लाम। तो जितने पैगंबर आए, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगंबरों ने एक ही मजहब सिखाया, वो है इस्लाम। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है पीस। इस्लाम आता है अरबी लफ्ज़ सिल्म से, जिसके मानी है कि अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो इस्लाम के मानी है अमन हासिल करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानने के बाद, इसे कहते हैं इस्लाम। और जो इस पे चलता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म के किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं और बाइबिल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा, बाइबिल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाईयत मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है इसीलिए? सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ने, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूं बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूँ, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद में नहीं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ। वला नुश्रिका बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब ना बनाएं। वला नुश्रिका बिही शैअन, और हम सिर्फ उसकी इबादत करें। और अगर कोई यकीन ना करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आप दिगर मज़ाहिब
کا مطالعہ کرتے ہیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. میں کئی چیزیں گیتا کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں وید کی بھی فالو کرتا ہوں, کئی چیزیں بائبل کی بھی فالو کرتا ہوں. مثال کے طور پہ جب آپ پڑھیں گے اپنشد, لکھا ہوا ہے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس قصج جنیتا نچدیپا, اس ایشور اس خدا کے کوئی والدین نہیں, اس کا کوئی رب نہیں. میں مانتا ہوں کہ خدا کی کوئی والدین نہیں, اس کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی مورتی نہیں. یہ پھر سے دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں نہ تस्य پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں. تو میں مانتا ہوں. اور برہما سوتر ہندوازم کا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نینا ناستے کنچن, بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. تو میں ان باتوں پہ عمل کرتا ہوں. سیم چیز بائبل میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام. ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کتنے حوالے ابھی سن لیے ہندوؤں کی کتابوں کے, کہ ان کتابوں کے حوالے میں وہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف خدا ایک ہے, معبود ایک ہے, اور اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے, اور اس کی کوئی تصویر کوئی مورتی نہیں ہے. اور اسی طرح اب آپ سنیں گے بائبل کے حوالے سے یہی بات. حوالے کے ساتھ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیں. فرماتے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں شما اسرائیلو ادنہین ادنہی خد, کہ اے اسرائیلو سن لو کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہی ہے. وہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھے گاسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا سب سے پہلا پیغام کیا ہے, تو اس نے وہی چیز دہرائی شما اسرائیلو ادنہین ادنہی خد, کہ ہمارا بھگوان ہمارا ایشور ایک ہے. تو میں ان بائبل کی بات کو مانتا ہوں, وید کی بات کو مانتا ہوں. تو جو چیز یکساں ہے سارے مذاہب میں اس چیز پہ عمل کرتا ہوں. لیکن میرے تحقیق کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنے مذاہب کی کتاب ہے قرآن مجید کے علاوہ وقت کے دوران بدلتے گئے, اس کے اندر ملاوٹ آ چکی ہے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال تک اب تک بنا ملاوٹ کے ہے, پاک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. اس کے پہلے اللہ نے کئی کتابیں نازل کی, لیکن آخری کتاب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن شریف نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. اس کے بعد اس قرآن مجید میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. اسی لیے یہ پاک کتاب ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بہترین مذہب ہے اسلام. اگر کوئی شخص مجھے اسلام سے بہترین مذہب لے آئے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. لوگ کہیں گے یہ ذاکر کیا کہہ رہا ہے, یہ کفر ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام سے بہترین مذہب ہے ہی نہیں. جب مذہب ہی نہیں تو کہنے میں کیا ڈر. باقی مسلمان نہیں کہہ سکتے. میں ایک دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن, اور تحقیق کے بعد آج میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم بائی چوائس. بھائی صاحب آپ یقین کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے؟ بھائی صاحب جی آپ مانتے ایک اللہ میں؟ ہے جی مانتے؟ مانتی ہاں کہ نہیں؟ جی آپ ایک اللہ میں مانتے یا ایک سے زیادہ؟ ایک سے مانتا ہوں. ایک اللہ میں مانتے. ہاں آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے. غلط ہے. ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس آپ مانتے؟ مانتے. تو یہ بنیادی بات ہے مسلم بننے کے لیے کہ ایشور ایک ہے, اللہ ایک ہے,
अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी आप चाहेंगे? हाँ। माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं कोई दबाव, नहीं फिजिकल प्रेशर, नहीं इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी जिद्दोजहद कबूल फरमाए और आपको इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह नजात मिले। नाजरीन, इस वीडियो के मुताबिक एक हिंदू ने अपने मज़हब को छोड़ा और इस्लाम कबूल किया। अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी, तौफीक दी। चूँकि हक़ाइक़ उसके सामने आए तो उसने कबूल कर ली, क्योंकि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कबूल करने की सलाहियत रखी है। जो बात सच और हक होती है उसको कबूल करना, मान लेना, उसकी सलाहियत रखी होती है। अब कौन अपनी सलाहियत को खर्च और इस्तेमाल करता है ताकि वो नतीजे तक पहुँचे, ये हर एक के अपने ऊपर है। तो इस आदमी ने अपनी सलाहियत को खर्च किया, हक़ाइक़ को सुना, जाना, पहचाना, उनको मान लिया, तो अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दे दी। अब ये मुसलमान हो गया। तो इसलिए जितने भी तमाम हिंदू हैं, खुसूसन उनके पंडित जो उनको गुमराह कर चुके हैं लोगों को, इन तमाम लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, ये भी मुसलमान हो जाएं। और ख़ासकर जो इस वक्त भारत के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। वो बेचारे मगलूब हो चुके हैं, चूँकि अक्सरियत इनकी है और वो अफराद में कम हैं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको कुछ बातें बता चुका हूँ, आपने वो भी सुनी होंगी। तो नाजरीन, इसी तरह जैसे आपने आज जो है वीडियो आखिर तक देखी है, हर वीडियो को इस तरह देखा करें। और अब अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।